पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 11 को जो है वो पूर्ण कर दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये चैप्टर भी जो है वो इसमें 3 चीज़ें हमको सीखनी है। नाम के ऊपर से ही पता चलता है कि इसमें जो है वो 3 प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पर देखने को मिलता है। एल्डिहाइड को हम लोग पढ़ चुके हैं CHO, कीटोन है CO बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड है बॉन्ड COOH। अब ये पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज़ जो है वो मुख्य है। वैसे तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो है जो मुख्य चीज़ दी गई है वो है कार्बोनिल समूह। अब ये जो है कार्बोनिल समूह वो इस तरह से होता है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O। तो जब ये कार्बोनिल समूह है और कार्बन की जो 2 संयोजकता खुली हैं उसमें से एक अल्किल और एक हाइड्रोजन होगा तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ये होगा CHO। और कार्बोनिल में ये 2 खुली हुई संयोजकता दोनों अल्किल होंगी या एराइल होंगी तो वो हो जाएगा कीटोन, ठीक है। और यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकता में से एक अल्किल हो और दूसरा हाइड्रोक्सिल हो तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है कि कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकता में से एक अल्किल और एक NH2 हो तो हो जाता है CONH2 और इसे कहा जाता है एमाइड, ठीक है। और यदि कार्बोनिल हो और दोनों संयोजकताओं में एक अल्किल और एक हैलोजन हो तो इसे हम लोग कहते हैं एसाइल हैलाइड। वैसे तो हम लोगों को 3 चीज़ें देखनी है कि भाई CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन चीज़ है इसमें कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर कौन सा क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है उसके मुताबिक वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है अलग अलग विभाग होते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे कि कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकताओं में से एक अल्किल और एक OR- हो तो ये हो जाता है एस्टर। कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकता में एक अल्किल हो और दूसरा एसाइल हो तो हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जीवों को जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। उदाहरण रूप से वेनिलीन वेनिला सेम से प्राप्त, सैलिसिल एल्डिहाइड मेडोस्वीट से प्राप्त तथा सिनेमाल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त रुचिकर सुगंध देते हैं। वेनिलिन मतलब कि वेनिला, ठीक है ना। वेनिला की खुशबू आप लोगों ने शायद देखी हो, मतलब कि हाँ, मतलब कि समझ गए ना कि भाई ये जो है वेनिला की खुशबू जो है हमको मिलती है वो इस प्रकार है। वेनिलिन का सूत्र। दूसरा है सैलिसिल एल्डिहाइड, ये है वेनिलिन और ये है
सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये है सिनेमाल्डिहाइड। तो आप लोग देख लो, एल्डिहाइड जो है वो मुख्य है जिसकी वजह से वहाँ पर सुगंधि प्राप्त होती है। अब ये जो हम लोगों ने ये सारे जो कार्बोनिल देखे और उसमें से हम लोगों को मुख्य जो है वो 3 ही पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सही में तो ये हैं कार्बोनिल यौगिक ही, क्योंकि उसमें मुख्य क्रियाशील समूह तो कार्बोनिल है। इसीलिए हम लोग टेक्स्ट बुक वालों ने इसका नाम दिया है इन 3 कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना कैसे होती है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं नाम पद्धति। नाम पद्धति 2 है, सामान्य और IUPAC, लेकिन पहले किसकी ले, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसका नाम हम लोग लिखें। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड एवं कीटोन को ले लेते हैं और उसमें हम लोग पहले देख रहे हैं सामान्य नाम। एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय IUPAC नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक एसिड के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नामों के अंत में स्थित अनुलग्न एक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या ग्रीक में प्रतिबंधित होता है। कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक स्तरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। उसमें अल्फा समूह उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जिस पर एल्डिहाइड क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ होता है, उसका पड़ोसी बीटा होता है। देखो भाई, सामान्य नाम है तो सामान्य नाम में मैंने ये नियम कहा है कि जो क्रियाशील समूह होता है उस क्रियाशील समूह का नाम अंत में हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई CH3CHO, तो इसमें एल्डिहाइड आएगा, लेकिन इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का सामान्य नाम होता है एसिट। 2 कार्बन के लिए होता है एसिड, जैसे कि 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। फिर ये है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, तो ये है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से। और यदि कोई लंबी श्रृंखला हो जिस पर शाखाएं हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्रम तो दे नहीं सकते, इसलिए एल्डिहाइड क्रियाशील समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है वो अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा। तो ब्रोमीन जो है वो बीटा पर आया है, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे बीटा। अब हाँ, सारा नियम जो है वो IUPAC के अनुसार होगा। तो बीटा ब्रोमो 4 कार्बन हैं, इसीलिए ब्यूटर एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से जो है वो नामकरण हम लोग कर सकते हैं, सामान्य नाम। चलो, अब हम लोग जो है एल्डिहाइड का तो सामान्य नाम हो गया, लेकिन कीटोन बाकी है। तो कीटोन के लिए क्या करेंगे कि कीटोन का सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े 2 अल्किल या एरिल समूह का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थितियों को ग्रीक अक्षर अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अल्फा, अल्फा डैश कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह के साथ संलग्न होते हैं। कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम होते हैं, जिसे सरलतम डायमिथाइल कीटोन को एसीटोन कहते हैं। अल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए एसिल समूह
कीटोन को एसीटोन कहते हैं, इसीलिए अलग अलग यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है ना। तो एल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए एसिल समूह के नाम को फिनॉन शब्द के साथ पूर्व लग्न की तरह जो है वो जोड़ा जाता है। 2 कार्बन एसिड, फिर कीटोन के लिए ऑन कीटोन, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है अगर हम लोग एसिल क्रियाशील समूह जुड़ा हो, एसिल मतलब कि CH3CO, ठीक है ना, तो फिर एसिल समूह क्रियाशील समूह जुड़ा हो तो फिर फिनॉन शब्द पूर्व बनने लगेगा। कौन सा? फिनॉन। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो मैं बता देता हूँ इस तरह से कि CH3CO CH3 ये है डाई मिथाइल कीटोन, और इस तरह से इसका नाम है एसीटोन। ओके, चलो अब हम लोग इसको जो है ऐसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर COCH3, तो 2 कार्बन होने की वजह से ये एसिड हो जाता है, एसीटो, और फिर यहाँ पर एसाइल है, CH3CO एसाइल है, ठीक है ना। इसीलिए इसे जो है वो फिनॉन भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे मानो के फिनॉन। तो 2 कार्बन थे तो एसिड, ठीक है, और ये वाला था इसलिए फिनॉन। चलो अब कैसे है, 3 कार्बन हैं इसीलिए प्रोपियन, ठीक है, लेकिन बेंजीन के ऊपर CO है इसलिए फिनॉन, इसलिए ये हो गया प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, खत्म हो गया। चलो अब ये है बेंजीन, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बेंजो, और ये है आप लोगों का फिनॉन, इसलिए हो गया बेंजोफिनॉन। ठीक है ना। तो ये इसके थे सामान्य नाम। सामान्य नाम उसमें प्रचलित नाम भी हम लोगों ने लिखे, और अल्फ़ा बीटा गैमा करके हम लोगों ने उसका सामान्य नाम भी दिया। चलो अब हम लोग देखते हैं IUPAC। ठीक है, IUPAC में ऐसा होगा कि आल्केन में से अ दूर करके आल प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, पेंटेनॉल। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग आल प्रत्यय जोड़ते हैं। बाकी के जो नियम कायदे कानून हैं हम लोगों ने 11th में पढ़े थे वही आएगा। अब एल्डिहाइड जो है यहाँ पर मुख्य क्रियाशील समूह हो जाएगा, तो एल्डिहाइड जो है उसको हम लोग कम से कम क्रम जो है उसको देंगे। ठीक है, दूसरे के सामने। उसके लिए क्रियाशीलता का क्रम आपको 11वीं का याद होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके उदाहरण लेते हैं, फिर उसका नामकरण जो है वो समझते हैं। IUPAC, तो CH3CHO, देखो इसको टेक्स्ट बुक वालों ने बार बार इस तरह से लिखा है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो हम लोग भी इसी तरह से आदत रखेंगे क्योंकि ये तो हमको आता ही है। मीथेन, इथेन 2 कार्बन हैं इसीलिए इथेन, और ये एल्डिहाइड है इसलिए ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, अब ये है 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमारे पास एक यौगिक है। तो ये एल्डिहाइड पहले नंबर पे होता है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसमें ये तो प्रत्यय में हो जाएगा। शाखा 2 हैं, ब्रोमो और मिथाइल। ABCD के अनुसार पहले ब्रोमो आएगा, फिर मैथिल आएगा,
7 कार्बन होने की वजह से हेप्टेन आएगा। एल्डिहाइड पहले नंबर के कार्बन पर ही होता है, इसलिए हम लोग कभी भी उसको नंबर पहला नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए ये हेप्टेनॉल हो गया, ब्रोमो 4 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एल्डिहाइड का ये जो कार्बन है उसको साथ में ही गिनना है, इसीलिए जो है हम लोग ये पहला क्रम ही आएगा, ये कभी भी शाखा में नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा पहला ही आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन मिथेनॉल एल्डिहाइड खुद होगा तो वो आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारे नियम कायदे कानून हम लोगों को पता है। सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, दोनों तरफ से देखनी है, क्रम देखना है, योग देखना है, क्रियाशील समूह देखने हैं, शाखा देखनी है, ठीक है ना, शाखाओं का योग करना है, वो सारा नियम जो है हम लोगों को पता है। उसके बाद ही जो है हम लोग नाम लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह है 1 2 3 4 5 कोने वाला। 5 कोना होता है मतलब 5 कार्बन होते हैं, इसलिए ये पेंटेन होगा। अब ये चक्र है इसलिए ये साइक्लो होगा। तो ये होगा आप लोगों का साइक्लो पेंटेन। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पे कहीं एल्डिहाइड नहीं है, ये तो मुझे कीटोन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, इसलिए कीटोन होने से जो प्रत्यय है वो ऑन लगता है। कीटोन होने से प्रत्यय कौन सा लगेगा? ऑन। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड की बात की थी पहली एल्डिहाइड के लिए, तो और कीटोन के लिए क्या होगा? कीटोन के लिए होगा कि अल्केन में से अ दूर करके ऑन प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा? ऑन प्रत्यय। अब यहाँ पर ये कीटोन है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा पहले तो चक्र अर्थात साइक्लो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, कीटोन है इसलिए ऑन, साइक्लो पेंटेन ऑन। उसमें भी अगर कहीं शाखा है, जैसे कि ये शाखा है, तो शाखा का नाम पहले मैथिल या मिथाइल, कुछ भी बोलो। तो मिथाइल कौन से क्रम पे आएगा? तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीसरे क्रम पे आएगा। ऐसे घुमाओगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, ऐसे घुमाओगे तो 3 पे आएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? चलो अब हमारे पास इस तरह से ये है, इसका नाम है साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब इसके ऊपर अलग से CHO दिया गया है, अर्थात इस कार्बन को हम लोग इसको क्रम नहीं दे सकते, ये अलग से है। जब कोई इस तरह से अलग से हम लोगों को देखने को मिले तो हम लोग इसका नाम देते हैं कार्बाल्डिहाइड। इसे क्या कहा जाएगा? कार्बाल्डिहाइड। जैसे कि अकेला CH होता है तो हाइड्रोक्सिल लिखते हैं ना, इसलिए अगर अकेला CHO होगा तो कार्बाल्डिहाइड इसको जो है वो लिखा जाएगा। ये ज़्यादातर कार्बाल्डिहाइड जो है वो चक्र, जैसे कि ये साइक्लो है और बेंजीन है, उनके लिए होगा। और यदि चक्र नहीं हो तो CHO का कार्बाल्डिहाइड कब हम लोग लिख सकते हैं? जब वो 2 से अधिक हो, जब वो 2 से अधिक संख्या में हो, जब वो 3 बार हो, तब हम लोग उसके लिए जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो कार्बाल्डिहाइड कब कब आएगा? जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पर हो, जैसे कि ये वाला बेंजीन वाला। और इसमें कब आएगा ये नाम कार्बाल्डिहाइड? जब वो 2 से अधिक बार हो तब आएगा। ठीक है। चलो अब हम लोग जो है वो डबल बॉन्ड अगर हो तो इस तरह से हो तो क्या होगा कि भाई CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये है एल्डिहाइड। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ये डबल बॉन्ड है और ये एल्डिहाइड है। वो तो पहला क्रम हो ही गया है,
3 4 5, डबल बॉन्ड दूसरे पर आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, किस पर, तो दोनों में से जो छोटा क्रम हो तो 2 पर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड के लिए प्रत्यय इन है और एल्डिहाइड के लिए प्रत्यय आल है, मतलब इसके लिए भी प्रत्यय है, इसके लिए भी प्रत्यय है, तो दोनों प्रत्यय हैं तो जो है हम लोगों को लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए तो हम लोग क्रम तो लिखते ही नहीं है, कभी भी 1 लिखते नहीं हैं। तो डबल बॉन्ड जब प्रत्यय होता है तब हम लोग लिखते हैं एन, और जब एल्डिहाइड होता है तब होता है एल या आल, तो इसलिए हम लोग दोनों के लिए लिख देते हैं इनाल। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है कि भाई दूसरे नंबर। टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंटेन आएगा कि पेंट आएगा, तो स्वाभाविक है जब हम लोग डबल बॉन्ड लिखते हैं तो नाम आधा ही आता है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा पेंट टू इनाल। ओके, ये डबल बॉन्ड का उदाहरण था। चलो देखो, इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत होती है, हम लोग तो बरसों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है मेरे पास तो प्रैक्टिस है और जो है तुरंत सही हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं भी आए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स खरीदनी पड़ती है, मार्केट में नवनीत है, कुमार है, गाइड है, ठीक है ना, वो खरीद लो, उसके अंदर जो है प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। देखो हमारा अभी जो वक्त चल रहा है वो पढ़ाई का वक्त चल रहा है, ठीक है ना, हम लोग जो है पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई में ध्यान देने का मतलब ही ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान दे, वो बात बराबर है, लेकिन साथ में हमको क्लास वर्क, होमवर्क, एक्स्ट्रा इसमें प्रैक्टिस, ये नहीं आ रहा है मुझे, क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, टीचर्स की गाइडेंस, उन सभी की ज़रूरत पड़ती है। चलो ये है आप लोगों का इस तरह से, बेंजीन के बाद 3 कार्बन है, तो अब इसमें जो है वो कीटोन है, तो कीटोन वाला जो कार्बन है वो पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा है, आपको इस तरह से जो है वो क्रम देना है। तो ये जो 3 कार्बन है, भले ही ये बेंजीन की बड़ी रिंग आपको दिखती हो 6, लेकिन हम लोग उसको शाखा में समझेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, शाखा में। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हुई, 1 2 3 कार्बन वाली, 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन। अब डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसलिए प्रोपेन नहीं आएगा। अब कीटोन है इसीलिए प्रत्यय लगेगा ऑन, पहले नंबर के कार्बन पर है इसीलिए ये होगा, ठीक है, क्योंकि कीटोन तो जो है वो दूसरे कार्बन पे भी आ सकता है, तीसरे कार्बन पे भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देना ज़रूरी है। जबकि एल्डिहाइड हमेशा पहले नंबर पर ही आता है, क्योंकि उसका कार्बन हमेशा एक सिरे पर ही होगा, एल्डिहाइड हमेशा कोई एक सिरे पर ही होता है, कीटोन देखो मध्य में होता है, कभी भी सिरे पर नहीं होता है, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन होने से प्रोपेन, अल्कोहल कीटोन होने से ऑन पहले नंबर के कार्बन पर है, और ये है जो है आप लोगों का बेंजीन, जिसकी संयोजकता खुली हुई है और शाखा के तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे फिनाइल या फेनिल कहते हैं। और ये फेनिल जो है शाखा में कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, पहला, इसीलिए 1 फेनिल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है CHO एल्डिहाइड और ये है कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन, देखो कीटोन भी प्रत्यय लगता है ऑन, एल्डिहाइड के लिए प्रत्यय लगता है आल, लेकिन दोनों में से कोई एक मुख्य करना पड़ेगा। दोनों प्रत्यय हम लोग कब जोड़ के लिख सकते हैं, जब डबल बॉन्ड हो, इनाल, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड है। अब ये सिरे पर है इसलिए इसको पहला क्रम ही देना पड़ेगा, तो ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो अब इसमें एल्डिहाइड मुख्य हो जाएगा और कीटोन जो है वो गौण हो जाएगा। जब कीटोन गौण हो जाएगा तो कीटोन पूरा नहीं रहेगा, ये इसका सिर्फ ऑक्सीजन है वो ही शाखा में माना जाएगा, और इस शाखा को हम लोग कहते हैं ऑक्सो, और ये तीसरे नंबर के कार्बन पर है इसलिए इसे कहा जाएगा 3 ऑक्सो। अब टोटल कार्बन है 5 इसलिए पेंटेन, आधा नाम नहीं लिखेंगे ना क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, और ये है एल्डिहाइड, तो ये तो जो है पहले क्रम पर ही होता है इसलिए इसके लिए क्रम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया 3 ऑक्सो पेंटेनॉल।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, और नोट्स बनाने में काम में आएगा आपको। मैं अलग से नोट्स का वो व्हाट्सअप नहीं भेजूँगा, वो बहुत जगह रोकता है मोबाइल के अंदर, बंद हो जाते हैं मोबाइल। चलो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। सबसे लंबी श्रृंखला मुझे ये दिख रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ से चालू करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ही लग रही है, ठीक है ना। देखो कहीं से भी लो सब समान ही। तो शाखा 2 हैं, मिथाइल और मिथाइल, दूसरे और चौथे पर तो डाइमेथिल, 5 कार्बन होने से पेंटेन, तीसरे नंबर पर कीटोन है, कीटोन के लिए प्रत्यय लगता है ऑन। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब आल्डिहाइड है, ये आल्डिहाइड का ये जो कार्बन है वो पहला हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा। अब इसका नाम होगा 4 नाइट्रो, क्योंकि शाखा में जुड़ा है। बेंजीन के ऊपर CHO है, उसे हम लोग कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर शाखा पर CHO अलग से हो, चक्रीय यौगिक में CHO अलग से हो या बेंजीन में CHO अलग से हो, तो उसे कार्बाल्डिहाइड हम लोग कह सकते हैं। तो फिर उसके लिए होगा कि भाई 4 नाइट्रो बेंजीन, दरवाजा बंद करता है, कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन या बेंजीन कार्बाल्डिहाइड हम लोग लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया? चलो अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर CHO 1 2 और 3 बार आ रहा है। मैंने अभी आप लोगों को एक नियम कहा था थोड़ी देर पहले कि एक कार्बाल्डिहाइड हम लोग जब चक्र हो, जब बेंजीन हो या 2 से अधिक बार हो, तब हम लोग कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कार्बाल्डिहाइड लिखने पर CHO अलग से होता है। तो यहाँ पर जैसे CHO अलग था, इसलिए कार्बाल्डिहाइड और बेंजीन अलग कर दिया था, बेंजीन अलग CHO अलग। यहाँ पर जब CHO 2 बार है तो सारे CHO को अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्रम नहीं दे सकते। जैसे कि मानो यहाँ पे क्रम दूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नीचे शाखा में छठा, ऐसा तो हम लोग क्रम नहीं दे सकते, ठीक है ना। सो सलंग हो तो बराबर है, जब 2 हो तो बराबर था, जैसे ये 2 थे तो बराबर था कि भाई इस कार्बन को 1 नंबर दिया, इस कार्बन को जो है वो 5 नंबर देंगे, मतलब कि इस कार्बन को क्रम में और इस कार्बन को क्रम में हम लोगों ने नंबर दे सकते हैं। लेकिन जब तीसरा कार्बन आ जाता है CHO, तो इसको छठा कार्बन, ऐसा हम लोग क्रम नहीं दे सकते। अर्थात कि उस कार्बन को क्रम के अंदर हम लोग गिनती नहीं करते, उसको अलग से बताना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं कि 1 2 3 बस, बाकी के तीनों शाखा पर हैं, ऐसा हमको करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, तीनों पर एक एक आल्डिहाइड है, इसलिए तीनों पर है ट्राई, ठीक है, 3 बार है इसलिए, और तीनों पर अलग अलग कार्बाल्डिहाइड है, इसलिए ट्राई कार्बाल्डिहाइड। कौन से क्रम पर? 1 2 और 3 क्रम पर। और 3 कार्बन कौन से बचे? तो आल्केन वाले, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। अब इसका ज़्यादा जो उपयोग है, सामान्य नाम और IUPAC का नाम, इसका रिवीजन जो है वो टेबल 12.1 में जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा।